हेलो नमस्कार। तो आज फिर एक दिन एक नई कहानी। तो इंटरेस्टिंग कहानी है और इस पे मैं भी कभी बहुत बार गलती करता हूँ ऐसी ये चीज़। मैं तो ये कहानी ऐसी है कि एक बार एक मारवाड़ी को एक हीरोइन से प्यार हो जाता है। एक तो मारवाड़ी को प्यार होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग शॉप वगैरह करते हैं वो लोग प्यार नहीं करते जल्दी। तो उसको एक हीरोइन से प्यार हो जाता है। अब हीरोइन का जैसा करियर है या फिर उसका जैसा काम है, तो शक करना एक मारवाड़ी को बहुत जायज़ लगता है। वो कहता है कि मैं कम से कम इसके बारे में पता तो कर लूँ, ये औरत सही है नहीं है, कल को मैं इससे शादी करूँ, पता चले इसके बहुत अफेयर्स हों या फिर इसका पास्ट बहुत गंदा हो या ये बहुत ही गंदे खानदान से हो। तो वो एक बंदा लगा देता है उसके पीछे, प्राइवेट डिटेक्टिव टाइप का। उसकी उससे फ़ोन पे बात हुई होती है कि मुझे इस औरत के बारे में सब कुछ पता करना है। तो वो बंदा जब हफ्ते भर बाद फ़ोन करता है, कहता है कि ये लड़की का तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड है और इसको बहुत अच्छा ये फिल्म का करियर में कभी एडजस्टमेंट नहीं करा, कभी कोई अफेयर नहीं रहा, लेकिन आजकल वो एक मारवाड़ी आदमी के साथ घूमती। वो बहुत बचलन आदमी है, उसका पास्ट भी बहुत गंदा है, उसके पास्ट में बहुत लड़कियों को उसने धोखा भी दे रखे हैं और वो अभी भी बहुत सी लड़कियां घुमा रहा है। वो पैसा मारता है, वो लोगों के साथ हिंसा करता है, लोगों के पैसे दबा लेता है। तो वो आदमी एक गंदे आदमी के साथ घूमती है। तो हमारी ज़िंदगी में भी अधिकतर ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि दूसरे की गलती है, दूसरा कितनी बड़ी गलती कर रहा है और हमें अपनी गलतियां नज़र आती हैं नहीं। और इसके लिए मैं भी इस चीज़ के लिए कहूँगा कि मुझे भी अधिकतर ऐसा होता है कि मैं कभी किसी को कह देता हूँ यार तुम तो ऐसा करते हो, फिर मुझे एकदम से फील होता है कि यार मेरे अंदर भी तो कितनी कमियां हैं, मेरी भी तो ज़िंदगी मैं बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल एथिक्स के साथ नहीं बिता रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल हक नहीं है किसी को कुछ भी कहने का। जैसे मेरे एक जैसे शराब पीना बहुत बुरा मानते हैं कुछ लोग, जो लोग शराब जैसे पंजाब में बुरा नहीं मानते हैं, तो शराब पीना बहुत बुरा मानते हैं और ये बोला जाता है शराब पीने वाले गंदे लोग हैं। लेकिन जैसे एक अमेरिका की स्टडी से निकला हुआ है कि जो लोग रोज़ 2 पैक शराब पीते हैं, अच्छी विस्की पीते हैं, वो लोग एक ना पीने वालों की अपेक्षा ज़्यादा हेल्दी होते हैं। लेकिन बस ये है कि इस शराब को बुरी नज़र से इस वजह से देखा जाता है क्योंकि अधिकतर लोग उसका जो ज़्यादा पी लेते हैं उसकी क्वांटिटी पे उनका कंट्रोल नहीं रहता और फिर वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो सही नहीं होती। अब जैसे ये है, शराब पीना को लेकर हर किसी के दिमाग में होता है कि शराब, और जो नहीं पीते हैं वो लोग ऐसा फ्लॉन्ट करते हैं कि जैसे वो भगवान है और शराब पीने वाला एकदम राक्षस है। या फिर मैं कहूँ जो वेजिटेरियन होते हैं या फिर जो बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं खाने वाले होते हैं, उनके लिए प्याज लहसुन खाने वाला या नॉन वेज खाने वाला एकदम से पापी होता है। और जो बंदा नॉन वेज खा रहा है लेकिन वो शराब नहीं पीता है, तो वो नॉन वेज को बड़ा सपोर्ट कर देगा, लेकिन शराब को एकदम अगेंस्ट हो जाएगा। उसे लगेगा नहीं मेरा नॉन वेज खाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नॉन वेज नहीं खाते वो नॉन वेज खाने वाले को ऐसा बोलेंगे तो हिंसा है, आप हिंसा करते हो। वैसे ही हर किसी के लिए कोई ना कोई गलत है। जैसे एक धर्म है जहाँ दूध पीना हिंसा मानी जाती है। वो ये कहते हैं कि दूध जो निकलता है वो खून से बनाई हुआ है, तो आप एक तरीके से ब्लड है, तो वो दूध नहीं पीते। तो उनके लिए दूध पीने वाले एक तरीके से राक्षसी लोग हैं कि वो खून 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 पी रहे हैं। तो हमेशा हम हर किसी का सही गलत अपनी ओर से मापदंड के हिसाब से करते हैं। जैसे जैन समुदाय वाले नीचे की सब्जी नहीं खाते हैं, धरती के नीचे की, उनके लिए जो वो खाता है या फिर जो उनके लिए जो मांसाहार करता होगा या फिर जो उनके लिए प्याज लहसुन खाता होगा या फिर जो उनके लिए अंडा खाता होगा, वो उन लोगों के लिए बहुत पापी प्रकृति का होगा। वैसे ही जो लोग शराब नहीं पीते उनके लिए शराब पीने वाला पापी प्रकृति का क्या। लेकिन उनको इससे नहीं मतलब कि क्या वो शराब पीने वाला सिर्फ 2 पैग लेकर अच्छे से अपना कुछ कविता सुन के या कुछ गा कर आराम से सो जाता है, वो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उनके लिए वो पैरामीटर नहीं, बिकॉज वो नहीं पीते हैं तो इसके लिए उनके लिए गलत है। वहीं शराब पीने वाले को क्या पता जो बहुत ही ड्रग लेते हैं वो लोग बहुत बुरे लगते हैं कि वो पापी हैं। अधिकतर आप लोगों ने कहता होगा कि शराब नुकसान नहीं करती, शराब आप कंट्रोल में रहते हो, ये ड्रग मुसीबत है, ये ड्रग से आप कंट्रोल खो देते हो। तो
हर किसी के लिए वो चीज़ सही होती है जो वो नहीं कर रहा होता है, जो वो कर रहा होता है, जो वो नहीं कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। जैसे मेरे एक बहुत से जानने पहचानने वाले हैं, ऐसे तो बहुत हैं जो लोग शराब नहीं पीते हैं, और वो कहते हैं शराब पीने से हेल्थ इश्यूज़ हैं और हेल्थ के प्रति लोग ध्यान नहीं देते या पैसा खर्चा करते हैं। कुछ का तो जो है कंजूस वो तो कह देते पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन उनकी अगर लाइफस्टाइल देखी जाए तो उनसे मीठा नहीं छूट रहा होता है, या वो टाइम पे उठ नहीं पाते हैं, या वो टाइम पे सोते नहीं हैं, वो टाइम पे खाते नहीं हैं। उनकी हेल्थ पे उतना ही नुकसान हो रहा है मीठा खाने से या फिर फास्ट फूड खाने से, लेकिन वो अपने ओर को एकदम अपने आप को सही मानेंगे कि नहीं नहीं, तो मैं तो सिर्फ आइसक्रीम खा लेता हूँ, आइसक्रीम से क्या होता है, या फिर मैं फास्ट फूड खा लेता हूँ, फास्ट फूड से क्या होता है, या फिर मैं बिल्कुल मीठा खा लेता हूँ, मीठे से क्या होता है, मीठा खाने से मैं शराब तो नहीं पीता ना। लेकिन अगर आप शराब वाले से पूछोगे जो मीठा नहीं खाता है या फिर जो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल बिताता है शराब पीता, वो कह देगा कि मीठा खाने वाले। तुम में भी वो आदत है, उसमें भी आदत है, वो अपनी आदत नहीं सुधार पा रहा है, तुम अपनी आदत नहीं सुधार पा रहे हो। लेकिन अधिकतर हम लोग का जो नेचर होता है, एक बेसिक नेचर होता है कि हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती हैं और हमें दूसरों की गलतियां बहुत साफ दिखाई देती हैं। कि हमें दूसरों का तो ये हो जाता है कि यार ये तो बहुत गलत इंसान है, मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही करता हूँ, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, तो नॉनवेज खाने वाला हिंसा वाला है। मैं अपने विचारों से या अपनी बातों से, या मैं किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, मैं किसी को मार रहा हूँ, मैं किसी को क्रोधित कर रहा हूँ, मैं वैसे हिंसा कर रहा हूँ और आई थिंक उससे बुरी हिंसा कर रहा हूँ। लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो है कि भैया मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अहिंसा का हूँ। तो अपनी लाइफ है, हम अपनी लाइफ में कोई बहुत परफेक्टली लाइफ नहीं बिताता है, और जो परफेक्टली बिल्कुल ही जो संत हो जाते हैं, जिनके अंदर एकदम से अच्छाइयाँ आ जाती हैं, सारी अच्छाइयाँ आ जाती हैं, फिर उनके लिए कोई बुरा इंसान रहता ही नहीं है। एक कहानी है कि एक कोई विदेश के एक दार्शनिक थे, या फिर कोई ऐसे संत कहेंगे, फकीर, तो डायोजनीज नहीं थे, उनसे ही एक और भी हैं, उनके ही नाम मैं भूल रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि उनके घर में एक चोर घुस आता है। तो वो चोर को देख के एकदम से हड़बड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं चोर हूँ। तो कह रहे तुम बता के नहीं आए हो, ये कौन सी बात होती है, तुम बगैर बताए आ गए हो। फिर कहते हैं हाँ क्या 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 चाहिए तुमको? तो वो चोर तो कह देता है भैया देख लेते कुछ है ही नहीं इनके पास, और ये भी देख लेते हैं तो मुझे पकड़ लेंगे ये वो। तो वो जाने लग जाता है। कहता है नहीं नहीं, तुम मेरे मेहमान बन के आए हो। वो संत कहते हैं तुम्हें कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। तो वो उस संत के पास सिर्फ एक कंबल ही था और उसके पास कुछ नहीं होता है, वो पूरा नंग होता है, बस वो कंबल ओढ़ लेता है। तो वो कंबल उसको दे देता है, नहीं तुम्हें लेके जाना पड़ेगा ये कंबल। उसको संत को उनके अनुयायी ने दिया होगा, काफ़ी अच्छा कंबल था। तो वो दे देते हैं, नहीं तो मेरे घर आए हो बगैर बताए हो तो मेरे पास कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम बता कर आना तो मैं तुमको काफ़ी कुछ दूंगा, अगर जो भी मेरे पास होगा। मैं वैसे संत हूँ, मेरे पास ज़्यादा रहता नहीं है। तो वो कंबल उसको ज़बरदस्ती दे देते हैं। तो चोर जब घर से निकल रहा होता है तो कहते रुक। तो चोर एकदम से डर जाता है, किसी भी ऐसे इंसान से चोर तो डरेगा ही। कहते हैं कि धन्यवाद तो कहता जा भाई। तो वो कहता है कि थैंक यू, आपने मुझे ये दिया। कहते सुन, जाते जाते गेट अड़का दियो, वरना फिर से कोई आ जाएगा और मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। तो वो गेट उड़का देता है, वो चला जाता है। तो एक दिन उसको लोग पुलिस पकड़ लेती है उस कंबल देख के कि कंबल तो उसी संत का है और वो कंबल के नाम से मशहूर था। तो कहते तू है चोर, तेरे लिए इतनी शिकायतें आएंगे, तू है चोर, आज फाइनली हम तुझे पकड़ लिया, ये कंबल क्योंकि तूने ही चोरी करा है। तो बोला जाता है कि वो संत को बुलाया जाए, अगर वो कह देते हैं कि इसने चोरी करी है तो हम सारी जितनी भी चोरी हैं इसे सर पे डाल देंगे, क्योंकि ये वो जो बोलेंगे वो सत्य ही होगा, वो सत्य के अलावा कुछ कहते ही नहीं है। वो उस चरम पे पहुंच गए हैं जो जिन्हें अपनी गलती नज़र आ जाएगी, किसी और की गलती नहीं नज़र आएगी, तो वो हमेशा सत्य बोलते हैं, वो संत हैं। तो उनको वो बोला जाता है कोर्ट में, और उनसे बोला जाता है कि आप एक इंसान को जानते हो। वो चोर को उनके सामने रखा जाता है। कहते हैं हाँ ये तो बड़ा ही सज्जन आदमी है, ये भूले भटके मेरे घर आ गया था बगैर बताए मुझे, और फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती कहा मैं तुझे ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, ये तो मेरा कंबल लेके जा।
तो वो इसने बहुत मना करा, ये बड़ा सज्जन आदमी है, इसने बहुत मना करा कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मेरे घर आया तो तुझे कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो फिर इसने मुझे थैंक यू भी कहा, गेट अड़काया और चला गया। तो फिर पूरे सभा में, पूरे कोर्ट में ये हो जाता है कि ये जो कह रहे हैं वो तो सत्य है, उसके उनके ऊपर तो सबका ट्रस्ट था। तो वो कह देते उस इंसान को छोड़ देते उस चोर को कि भाई तेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, तू जा। तो फिर चोर जाकर उस संत से पूछता है कि मैं तो चोर हूँ और आपने मुझे क्यों बचाया है, क्योंकि आपने अगर मुझे गलत बचाया है तो फिर आपके ऊपर गलत होगा, क्योंकि आप संत हो, आप हमेशा सत्य कहते हो। कह रहे मैंने सत्य ही कहा, जब से मेरे अंदर का चोर खत्म हो गया वैसे ही मेरे बाहर का चोर खत्म हो गया। मेरे लिए तुम चोर बचे ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर का चोर खत्म हो गया है। मेरे अंदर वो जजमेंटल थॉट्स खत्म हो गई हैं। मेरे लिए वो सब एक समान हो गए हैं, सब एक जिंदगी अपने हिसाब से जीने वाले हो गए हैं। मैं तुम्हें चोर कह के अपने आप को महान नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे पता है कि तुम और मैं एक हैं, ना तुम महान हो ना मैं महान हूँ। तो यही कहानी है कि हम बहुत जज कर लेते हैं लोगों को उनकी बातों से, उनकी लाइफस्टाइल से। कोई जिम नहीं जाता है, मोटा है तो कहते हैं आलसी है, मोटा पड़ा रहता है, तो हम उसको ऐसे जज कर लेते क्योंकि हम जाते हैं। अगर कोई बहुत जिम जाता है और बहुत बॉडी बनाए वगैरह, सब पागलपना होता है, ये इतना भी जिम नहीं जाना चाहिए। कोई बहुत कम खाता है तो कहते हैं यार भगवान ने तुम्हें भेजा है खाने के लिए, खाओ। कोई बहुत खाते कर यार ये तो भैंसी की तरीके से ठूसता ही रहता है कोई। और फिर लड़कियों के लिए तो बहुत ही जजमेंट होते हैं, उनके कपड़े, मेकअप, हंसी, बैठना, चलने वलने का, सबके तरीके से। तो हम हमेशा लोगों को जज करते हैं अपने हिसाब से, हम नहीं दिखाई देते। ये आईना दो तरफा नहीं है। जो कहते हैं, गांधी जी ने कहा था ना, जब आप किसी की ओर एक उंगली करते हो तो 3 उंगली आपकी ओर होती है। और गांधी ने ये भी कहा था, गांधी जी ने ये भी कहा था, आप जो चेंजेस देखना चाहते हो वो पहले चेंजेस अपने अंदर लेकर आइए। अगर आप चोरी ख़त्म करना चाहते हो, आप पहले अपने अंदर का चोर ख़त्म कीजिए, तो आपको चोर नहीं दिखाई देंगे। तो ये कहानी बस इसीलिए थी कि ये मैं भी करता हूँ और मैं इसको बहुत, आई एम वर्किंग ऑन इट, कि मैं लोगों को जज ना करूं, लोगों को उनकी लाइफस्टाइल के लिए। और जब तक मैं उस चीज़ का ज्ञान ना दूं, जब तक मैंने वो अपने में चेंजेस नहीं लाए हैं। अगर मैं आज बहुत अच्छी लाइफस्टाइल बिता रहा हूं या कुछ ऐसा कर रहा हूं, तो मैं किसी को जाकर ज्ञान भी नहीं दे सकता। ज्ञान देने का तो हक मुझे कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उस पोजीशन पर तो मैं कभी पहुंचूंगा ही नहीं कि मैं किसी को ज्ञान दे पाऊँ। तो लेकिन मैं उसको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे कुछ करा था। जैसे मैं अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वरना मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में हाउ आई चेंज्ड माय लाइफ, हाउ आई चेंज माय हैबिट्स। सो वो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।